Assalamualaikum students. It is science subject and the class is 6 and the lecture number is 17. Unit number is 4 and the page that we are going to discuss are from 37 to 39 from your book. In the previous lecture we read about environment, that environment is anything अराउंड अ लिविंग ऑर्गेनिज़म के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसका एनवायरनमेंट होता है। फिर हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स यानी लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक में सारी लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी। इसके बाद हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ा था कि बायोटिक कंपोनेंट्स में फूड की बेस पे प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, कंज्यूमर्स आ जाते हैं एंड देन डीकम्पोजर्स आ जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करती हैं। एनिमल्स प्लांट्स पे किस तरह डिपेंड करते हैं और किस बेस पे करते हैं, किन चीज़ों के लिए करते हैं, और एनिमल्स के ऊपर प्लांट्स कैसे डिपेंड करते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट्स को एनिमल से चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो एनिमल्स को प्लांट से चाहिए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एबायोटिक कंपोनेंट्स इन डिटेल। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं चीज़ें, लाइट आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, सॉइल आ जाती है, एयर आ जाती है एंड वाटर आ जाता है। ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये एक ऑर्गेनिज़म के लिए रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम लाइट को डिटेल में पढ़ते हैं। लाइट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। एबायोटिक चीज़ों में लाइट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज़ द सन। सबसे बड़ा और मेजर सोर्स अगर हम लाइट का देखें तो वो सन है। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। लाइट की सबसे बेसिक अगर हम देखें इम्पोर्टेंस किस बेस पे है, किस वजह से है, वो इसलिए है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस सिर्फ तब कर सकते हैं जब लाइट प्रेजेंट होगी। लाइट की एब्सेंस में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ऑल प्लांट्स नीड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। ऑल एनिमल्स नीड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स आएगा यहाँ पे। लाइट का इनडायरेक्ट हम प्लांट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं, इनडायरेक्ट एनिमल्स के लिए भी बेसिकली इम्पोर्टेंट हैं। प्लांट्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फ़ोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करनी है, वो फूड प्लांट्स खुद भी प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा Animals, most animals including human beings need sunlight for most of their activities. सनलाइट फूड के लिए चाहिए, एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। फूड के लिए प्लांट्स को तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए और एनिमल्स ने तो खाना है प्लांट को। लाइट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फूड प्रिपेयर नहीं होगी तो कोई भी लिविंग थिंग नहीं ज़िंदा रहेगी। जब फूड ही नहीं होगी तो कुछ भी ज़िंदा नहीं रहेगा। तो बेसिकली लाइट फूड के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए लाइट इम्पोर्टेंट है। लाइट के बगैर, लाइट की एब्सेंस में डार्कनेस में एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। Second abiotic component is temperature. The heat of the sun greatly influences the temperature of a place. टेम्परेचर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? सनलाइट की अमाउंट पे, हीट की अमाउंट पे। जितनी ज़्यादा हीट होती है उतना ज़्यादा
टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर किससे इन्फ्लुएंस होता है, किससे असरअंदाज होता है? सन से जो हीट आ रही है उसकी अमाउंट पे। सम प्लेसेस ऑन द अर्थ लाइक डेजर्ट आर टू हॉट, कुछ जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है जैसे कि डेजर्ट, सहरा। एंड अदर्स लाइक ग्लेशियर्स आर टू कोल्ड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव, कुछ जगह बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और कुछ जगह बहुत ज़्यादा ठंडी है जैसे कि ग्लेशियर्स, कि वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डे एंड नाइट ऑफ अ डेजर्ट। अगर आप एक डेजर्ट को देखें तो उसके डे और नाइट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। डे टाइम अनबेरेबल गर्म होता है और नाइट टाइम ठंडा हो जाता है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। कैसे डिफरेंस होता है डेजर्ट के टेम्परेचर में? डे टाइम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और नाइट टाइम लो टेम्परेचर होता है यानी कोल्ड होता है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव एट टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस। एनिमल्स ने अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है तो उनके लिए एक बियरेबल रेंज अगर पूछी जाए कि एनिमल्स किस रेंज में अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन रख सकते हैं, स्लो डाउन तो हो जाएंगी विद द राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, लेकिन कंटिन्यू रहेंगी, डेड नहीं होंगे। वो बियरेबल रेंज अगर टेम्परेचर की देखी जाए तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक होगी। टेम्परेचर अफेक्ट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टेम्परेचर का असर होता है प्लांट्स और एनिमल्स की एक्टिविटीज़ पे। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी उनके लिए नुकसानदेह है, 0 से कम हो जाएगा तो भी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नुकसानदेह है। तो एनिमल्स और प्लांट्स को एक्टिव रहने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक नॉर्मल रेंज में टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। वो टेम्परेचर उनके लिए बियरेबल होता है, और वो रेंज कहाँ से करता है? 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक। जो टेम्परेचर है वो किस वजह से चेंज होता है? सनलाइट जो आ रही होती है वो हीट लेकर आती है। जितनी ज़्यादा सनलाइट उतनी ज़्यादा हीट के बढ़ने से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो टेम्परेचर को कौन इफ़ेक्ट करता है? द हीट कमिंग फ्रॉम द सन। और उसके बदले में टेम्परेचर किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है? एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड कंपोनेंट दैट इज़ abiotic is air. एयर इज़ एन इम्पोर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट। एयर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि लाइट एंड टेम्परेचर। डेफिनेशन ऑफ एयर कि एयर है क्या? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपके अराउंड एयर क्या है कि गैसेस का मिक्सचर है। डिफरेंट टाइप की गैसेस एयर में मौजूद हैं। एयर कंटेन्स gases which are very important for the lives of animals and plants. बहुत सारी गैसेस एयर में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कुछ गैसेस प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि अगर वो गैसेस ना हों तो प्लांट्स और एनिमल्स अपनी लाइफ को कैरी ऑन नहीं कर सकते, ज़िंदा नहीं रह सकते। वो कौन कौन सी 2 गैसेस हैं? एनिमल्स एंड प्लांट रेस्पायर इन ऑक्सीजन ऑफ एयर। रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। रेस्पायरेशन प्लांट्स में भी होती है, सिर्फ एनिमल्स में नहीं होती। सारे जानदार में रेस्पिरेशन होनी होती है। और रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। तो पहली इम्पोर्टेंट गैस जो एयर में मौजूद है और प्लांट्स और एनिमल को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, रेस्पायर करने के लिए,
वो है ऑक्सीजन। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी प्रोसेस टू लिव। रेस्पिरेशन क्या है? ज़िंदा रहने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसके बाद प्लांट्स को क्या है कि प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। जो फोर्थ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि ज़रूरी है वो है सॉइल। सॉइल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ने सॉइल के अंदर ग्रो करना है तो प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। विदाउट सॉइल, सॉइल के बगैर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ज़्यादातर जो पौधे हैं वुड नॉट एग्जिस्ट, वो ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। प्लांट्स गेट वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। एक तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए, दूसरा उनको पानी, मिनरल्स भी कहाँ से चाहिए? सॉइल से। प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू सॉइल से मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं और पानी को भी एब्जॉर्ब करते हैं, और ये दोनों चीज़ें ग्रो करने के लिए ज़रूरी हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल प्रोवाइड इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द प्लांट्स। बैक्टीरिया ने नेसेसरी चीज़ें जो प्लांट्स को चाहिए वो प्रोवाइड करनी होती है, और बैक्टीरिया, आपको पता है सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, अनकाउंटेबल। तो वो क्या करते हैं? वो कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है। प्लांट्स नाइट्रोजन एयर से डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो एयर वाली नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऐसी फॉर्म में जिसको प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्लांट्स की हेल्प कर देते हैं। मैन प्रोवाइड्स फर्टिलाइज़र्स टू द क्रॉप थ्रू सॉइल। अब फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। अगर वो कंपोनेंट्स सॉइल में मौजूद ना हों तो वो आर्टिफिशली फर्टिलाइज़र्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। पर फर्टिलाइज़र्स को सॉइल के अंदर ऐड कर दिया जाता है जहाँ पे प्लांट को ग्रो कराना है, और फिर सॉइल में मिक्स होने के बाद जो रूट्स हैं वो फर्टिलाइज़र्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को प्रोवाइड करती हैं। तो सॉइल नहीं होगी तो फर्टिलाइज़र मिक्सिंग के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। अब प्लांट्स, सॉइल की इम्पोर्टेंट क्या है? प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पहला तो प्लांट्स को सॉइल स्टैंड अप करने के लिए, सीधे खड़े रहने के लिए, जकड़े रहने के लिए सॉइल चाहिए। रूट्स सॉइल के अंदर होनी है। ये नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ कि उनको मिनरल चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और ये दोनों चीज़ें सॉइल से एब्जॉर्ब करनी है। जो तीसरी चीज़ है कि जो सॉइल है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया ने प्लांट्स को कुछ कंपोनेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करनी होती हैं, कंपाउंड्स प्रोवाइड करने हैं, जैसा कि नाइट्रोजन। तो अगर सॉइल में ही नहीं, रूट सॉइल में नहीं होंगी, ना वाटर एब्जॉर्ब होगा, ना मिनरल्स होंगे, और ना ही वो मटेरियल, वो कंपाउंड जो बैक्टीरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। मैन प्रोवाइड्स फर्टिलाइज़र्स टू द क्रॉप्स थ्रू द सॉइल। और फोर्थ वाली क्या चीज़ है कि जो फर्टिलाइज़र्स हमने प्रोवाइड करने हैं, जिसको हम सॉइल में ऐड कर देते हैं ताकि प्लांट्स रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब कर ले, उसको प्रोवाइड करने का कोई सोर्स नहीं रहेगा। द लास्ट वन
एबायोटिक कंपोनेंट इज़ वाटर। वाटर आपको पता है लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट ऑफ एवरी प्लांट एंड एनिमल। ये एनिमल के एनवायरनमेंट में भी मौजूद है, प्लांट के भी। ये एनिमल के लिए भी ज़रूरी है और प्लांट के लिए भी। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, एक साल में कितनी बारिश हुई है, डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल एट एनी प्लेस। उसने क्या डिटरमिन करना है कि एक प्लेस में कितना पानी मौजूद है। ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी होगा, कम बारिश होगी तो उस एरिया में कम पानी होगा, और प्लांट्स भी उसके अकॉर्डिंग होंगे। नंबर ऑफ़ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू वाटर, वाटर के मुताबिक प्लांट्स कितने होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ़ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतने ज़्यादा प्लांट्स होंगे। वेरी फ्यू, बहुत थोड़े से प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट्स का इन्वायरमेंट जो होता है वो हार्श होता है, कंडीशंस जो होती हैं हार्श होती हैं। पानी कम होता है, टेम्परेचर डे टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो इस वजह से वहाँ पे थोड़े प्लांट्स होते हैं। मैनी प्लांट्स सच एज वाटर लिली एंड हाइड्रिला। हाइड्रा मीन होता है वाटर, तो हाइड्रिला ऐसा प्लांट जो वाटर में रहता है। लिली तो आपने देखा होगा। तो ये दोनों जो हैं ये पानी में पाए जाते हैं, वाटर प्लांट्स हैं, और ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। जितना ज़्यादा पानी उतने ज़्यादा प्लांट्स। कैन यू नेम अ फ्यू एनिमल्स दैट आर फाउंड इन वाटर। प्लांट्स आपको दो बता दिए गए हैं, वाटर लिली एंड हाइड्रिला, जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं। अब आपने ये बताना है, एक्टिविटी है ये आपकी, कि वो कौन से एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर टू स्टोर इन वाटर इन देयर बॉडीज़। अब जो डेजर्ट में रहते हैं उनके लिए दो कंडीशंस हैं। एक ये कि वहाँ टेम्परेचर हाई होता है, दूसरा ये कि उन एरियाज़ में क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो उनको पानी स्टोर करके सेव करके रखना पड़ता है। कैक्टस प्लांट है। कैक्टस क्या है, डेजर्ट प्लांट है। इसके लीव्स फ्लैशी होते हैं, थिक लीव्स होते हैं, जिसके अंदर इसने पानी को स्टोर किया होता है। हैव यू एवर हर्ड दैट कैमल कैन गो विदाउट वाटर फॉर वीक्स। आपको ये बात पता है कि कैमल कितने ही दिन पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। वो क्यों ज़िंदा रहता है ये भी आपने सर्च करके मुझे बताना है। ये मैं आपसे पूछूंगी। दो चीज़ें मैंने आपसे इस लेक्चर के बारे में पूछनी है। वो कौन सी हैं? पहला, आपने मुझे बताना है कि कौन से एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। दूसरा, आपने मुझे बताना है कि कैमल पानी पिए बगैर इतने दिन तक कैसे ज़िंदा रह सकता है, वीक्स रह लेता है ज़िंदा। तो वीक्स पानी ना पियो वीक्स में और फिर ज़िंदा रह लो, ये कैसे पॉसिबल है, ये आपने आंसर करना है। सो हियर इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है। एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। पहले आप एबायोटिक फैक्टर को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद आपने उसको 1 बाय 1 लिखना है। पहले डेफिनेशन है एबायोटिक की, फिर एग्जाम्पल है, एंड देन लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल, वाटर। ये सारा काम आपने नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। एबायोटिक फैक्टर्स और कंपोनेंट्स mean non-living components of environment. For example, light, air, temperature, soil and water are abiotic factors. फिर light आ गई। Light is an important abiotic component of environment. The ultimate source of energy is sun. Plants need sunlight for preparation of food
animals use prepare food by plants. Most animals need sunlight for most of their activities. Temperature है, the heat of the sun affects the temperature of place. Some place of earth have very high temperature like desert, and other have very low temperature like glacier. Temperature affect the activities of animals and plants. Air is the mixture of gases. Air contains gases which are important for plants and animals. Animals and plants respire in oxygen of air. Respiration is necessary process to live. Soil है, soil necessary for plant growth. It is important factor of abiotic environment. Plants get water and minerals from soil. Bacteria present in soil provide important compounds to plants. Water is very important. It is present in environment of every plant and animal. The amount of rainfall throughout the year determines the amount of water available at any place. Organisms living in desert have developed special features to store water in their bodies. ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक्स पे लिख लेना है और याद भी कर लेना है.